हे सो आज है ट्यूसडे 4 तारीख। अब तक मंडे बस निकला है और मैंने कुछ खास किया नहीं था मंडे, सो मैंने उसको फिल्म नहीं किया कल, क्योंकि मुझे पोस्ट करनी थी अपनी वीडियो। सो ऑफिस के बाद पूरा टाइम मेरा एडिटिंग एंड पोस्ट करने में ही चला गया। सो नथिंग स्पेशल हैपन, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा। आज मैं जा रही हूँ एक थोड़ा सा क्रेजी थिंग करने के लिए। लाइक आपको अगर याद होगा, लास्ट टाइम भी मैंने सेम चीज़ की थी। जब भी मेरे बाल थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मुझे ये पागलपन छा जाता है कि मुझे शॉर्ट करने हैं हेयर्स को। सो आज मैं सेम चीज़ करने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हेयर कट कराने एंड आई वांट देम टू बी रियली रियली शॉर्ट, लाइक जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट। मैं सोच रही हूँ बॉब कट कराने के लिए, बट देखते हैं कि कौन सा वाला हो सकता है अभी, क्योंकि दिल्ली में कोविड बढ़ने लगा है और हो सकता है कि आगे जाके लॉकडाउन वगैरह हो जाए तो मैं हेयर कट नहीं करा पाऊँगी। इसलिए मैं फटाफट जाऊँगी गीतांजलि और अपना हेयर कट कराऊँगी। ऑल्सो क्योंकि जब भी मेरे बाल बढ़ जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो मेरे हेयर्स थोड़े से पतले दिखने लगते हैं, लाइक उनकी डेंसिटी थोड़ी कम दिखने लगती है। सो इसलिए मैं हमेशा शॉर्ट हेयर प्रेफर करती हूँ। सो आज भी मैं सेम चीज़ करने जा रही हूँ और अभी मैं सबसे पहले भागूंगी, क्योंकि मैंने 3:30 का अपॉइंटमेंट दिया था एंड 3 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं। Tried to get in deep, but I went and switched it out. Cause if we talked about the past, he'd wanna talk about mine. Was terrified of what he'd find. हे गाइस, आज है वेडनेसडे और मैंने किया है ये वाले मेकअप में कुछ शूट। इसका मैं एक रील डालने वाली हूँ, एक शॉर्ट बनाने वाली हूँ। उसका मैंने आज शूट किया था, तो उसके लिए मैंने मेकअप किया था और मुझे एक और वीडियो शूट करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा आईपैड कैमरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो अभी फ़िलहाल चेतन कर रहा है यहाँ पे ठीक मतलब ठीक क्या, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करके देगा। अगर टाइमली कनेक्ट हो जाता है तो मैं आज ही शूट करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं कल देखती हूँ। ऑफिस से आने के बाद कल कोशिश करूँगी शूट करने की। एंड ये मेरा हेयर कट है, मैंने दिखाया नहीं था उस दिन। मैं उस दिन एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैंने जल्दबाजी में दिखाया नहीं। सो ये मेरा हेयर कट मैंने कराया था एंड बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे। तो मुझे एक्चुअली और छोटे बाल चाहिए थे। चेतन ने बोला कि हाँ हाँ पूरे छोटे करा दे, बट ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, मतलब इतने भी ठीक है। थोड़े आगे से दिख भी रहे हैं बाल और पीछे से तो पूरे उड़ा दिए हैं। इट्स अ बॉब, रेजर बॉब इसको बोलते हैं इस हेयर कट को। तो या अभी तो ठीक लग रहा है। बाकी कंटिन्यू बारिश हो रही है, आज मॉर्निंग से पूरा दिन बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है पिछले 1 घंटे से और काफ़ी ठंड बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने ब्लोअर अभी चलाया हुआ है। हो गया जी। तो फाइनली मैंने आपको बताया था, मेरा सेटअप तो चेतन ने करा दिया था। लेट मी शो यू। सो ये बेसिकली लाइटें वाइटें मैंने लगा दी हैं। बैकग्राउंड तो मैंने यही सेम ही रखा है, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। एंड बस ट्राइपॉड, लाइटें, ये सब मैंने लगा दी थी, जैसे भी मतलब चेतन ने लगवाई थी। और रिंग लाइट की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों के साथ में। कैमरे का और इसका भी सेटअप चल रहा है और मैक्स और ब्रूनो आराम से सो रहे हैं। मैंने ब्लोअर चला दिया है, सो थोड़ा गर्माहट मिलेगी इनको। ब्रूनो को बहुत ठंड लगती है, मैक्स को तो उतनी नहीं लगती है। मक्कू नहीं आई है ये देखिए ये भी देख रहे हैं सब। ये दांत जो मारे हुए हैं ना, अपने जगह जगह पे अपनी निशानियाँ छोड़ी हुई हैं। ये अभी का नहीं है, काफ़ी पहले का है, बच गई है, उसके बाद नहीं कुछ किया। बट यार हर चद्दर पे इसकी एक निशानी ज़रूर होगी। सो रहा है। ये ब्रूनो का फेवरेट कंबल है, छोड़ नहीं रहा है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब अभी तो इसे लेटने भी दिया, अदरवाइज लेटने तक नहीं देता किसी को इसके ऊपर। अभी डिनर तो हमारा हुआ नहीं है, नॉर्मली इस टाइम तक हम खा लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज हमने बहुत लेट खाना खाया था ऑफिस में भी। तो यहाँ पे भी थोड़ा अब लेट ही खाएंगे घर पे, क्योंकि पेट में अभी जगह बनी नहीं है, थोड़ी और बना लेते हैं जगह। बाकी मैं एक अपडेट दे दूँ कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हल्का है, लाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गलती मत करो। क्योंकि एडमिट होना पेशेंट शुरू हो चुके हैं और काफ़ी ह्यूज नंबर में एडमिट हो रहे हैं।
एंड कंडीशन भी लोगों की धीरे धीरे अब बिगड़ती जा रही है। लाइक शुरू में उतनी नहीं बिगड़ी लेकिन बाद में बिगड़ती जा रही है। सो ये मत आप सोचो कि हल्का है, लाइट है, कुछ होगा नहीं, खांसी जुकाम में ठीक हो जाओगे। ये एक्चुअली बाद में चेंज दिखा रहा है अपना, ठीक है। और कोई भरोसा नहीं है, आगे जाके फिर म्यूटेट हो जाएगा, फिर कुछ और वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कोई भरोसा नहीं आगे जाके कैसे चेंज हो जाए। अपनी प्रिकॉशंस पूरी लीजिए, ध्यान रखिए। अगर ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलो, किसी से मिलो, अदरवाइज़ मत मिलो। हमें तो जाना ज़रूरी है, हम मना नहीं कर सकते, मना करेंगे भी तो कोई सुनेगा नहीं बट या हमें जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका ऑफिस ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम दे रहा है, या फिर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए अभी के लिए तो, क्योंकि अभी एकदम पीक स्टार्ट हो गया है। जितने भी ये गोवा और बाकी जगह छुट्टियां मना के आए हैं सब कोविड लेके आए हैं। सो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, अपना सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको खांसी जुकाम फीवर है तो वो पक्का कोविड है, फटाफट चेक कराइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। हो गया। तो अगर आप अपने DSLR को अपने आईपैड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक कैन कनेक्टर करके ऐप आती है, जिसके थ्रू आप इजीली अपने कैमरा को आईपैड से कनेक्ट करके इसे एज अ मॉनिटर यूज़ कर सकते हो। ओह हाय, आप देख सकते हो सो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो इससे मुझे ये इजी हो जाता है कि मुझे बार बार रिकॉर्ड करने के लिए उठना नहीं पड़ता है, और फोकस डिफोकस करने के लिए भी, मतलब अगर डिफोकस हो जाता है तो फोकस करने के लिए। अभी इसमें दिखा रहा है शटर स्पीड 40 है, अपर्चर 8.5 है, ISO 800 है। तो मैं यहाँ से इसका ISO बढ़ा सकता हूँ, 3200 ISO काफ़ी सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो। शटर स्पीड मैंने इसकी कर दी 100, और अपर्चर इतना ही रहने दो, अपर्चर तो बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 7 जैन और आज काफ़ी ठंडा दिन है, काफ़ी हवा चल रही है। वैसे तो अब सारे ही दिन ठंडे हो गए हैं, बट आज बारिश नहीं हुई, विच इज़ गुड। कल धूप थी थोड़ी, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, बट स्टिल थोड़ा फॉगी सा और ठंडा सा दिन है। हवा चल रही है, काफ़ी हवा चल रही है। लाइक ऊपर वाला दरवाज़ा खोला था तो वो बज रहा था बार बार ऐसे, तो इतनी हवा चल रही है। बट या अच्छा मौसम है। मैं आज थोड़ा जाऊंगी लेट, क्योंकि सर को कुछ काम था तो वो आएंगे लेट। सो हमारी उपड़ी लेट स्टार्ट होगी, बट मैं मतलब इतना लेट नहीं, लाइक आधा घंटा लेट जाऊंगी। ऊपर से कल सीमा आंटी ने वैक्सीन लगवाई थी, तो उनके भी हाथ में थोड़ा पेन है, तो मैंने उनको भी बोला है कि वो आराम से आएँ, थोड़ा रेस्ट करके आएँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे मैं उनको चाह के भी मना नहीं कर सकती आने के लिए, बिकॉज इन दोनों को देखने वाला कोई नहीं है। और मुझे घर के काम का तो इतना नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इन दोनों के लिए कोई ना कोई चाहिए, बिकॉज ब्रूनो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन मैक्स हमेशा कुछ ना कुछ पंगे में फंसता रहता है। तो इसके लिए तो घर में 24 घंटे कोई ना कोई होना चाहिए। सो अब बुला रहा है तो है मैंने आंटी को, मैंने बोला आप चाहे आके रेस्ट कर लेना, बट आ जाना। सो देखते हैं, अगर उनकी भी तबीयत ख़राब होगी तो मैं फंस जाऊँगी। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी सबको, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। वाला जो डेल्टा वाला वर्जन था वो 100 लोगों में हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन ये हो ही 1000 लोगों में, लाख लोगों में रहा है। तो आप सोचो अगर लाख में से 1000 को भी ज़रूरत पड़ी एडमिशन्स की तो क्या हाल होगा। लाइक 2-3 दिन पहले दिल्ली में पॉजिटिव रेट था 1600, 2000 ऐसे लोग पॉजिटिव आ रहे थे। एंड कल का दिल्ली का 15,000 पहुंच गया। सोचो 2 दिन में 15,000। 15,000 में से अगर 100 लोगों को भी ज़रूरत पड़ी एडमिशन की, तो आप खुद सोचो हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अभी तक बचे हुए हो, प्लीज़ बचे रहो। कुछ नहीं पता, नॉर्मल लोगों को शायद फिर भी कुछ इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जो लोग जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारियां चल रही हैं आपके घर में, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। सो आप अपने लिए ना सही अपने घर वालों के लिए सोचिए, प्लीज़ दूसरों के लिए सोचिए और अपने घर में पैक रहिए। हम लोग जैसे बोलते हैं कि लोग आजकल ना सिर्फ पुलिस से बचने के लिए मास्क लगाते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोविड उनको होगा या नहीं होगा। लाइक इतना बुरा हाल है कि जो भी लोग हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं, एंटर करते ही मास्क नीचे।
अबे यहीं तो है, यहीं से तो पकड़ के जाओगे, बाहर तो एक बार को फिर भी बच जाओगे। मतलब पता नहीं कॉमन सेंस कहाँ जाता है लोगों का। कि जो भी अपडेट होगी आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। मेरे पार्सल आ चुके हैं, मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, पर पहले इनको नो पहले इनको सैनिटाइज कर लेते हैं। मैक्स नो, मैं ओपन करूंगी, आप नहीं, मैं ओपन करूंगी। मैक्स ब्रूनो गए। एक्चुअली ये लड़की होती है। अविला आए। ओ तेरी शादी हो गई, ये मैक्स की नई बहू है। कह रहा पसंद नहीं आई। दिखाओ बहू, मुंह दिखाओ अपना। ठीक है, आज से ये पल्ला सर पे रख के और तब आगे काम करना सारा। वो रोटी चुरा गजब की बारिश हो रही है, ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रूनो मैक्स भी परेशान है, क्या करे। क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है तो हम लोगों ने आज के लिए लीव। जी इतनी कस के बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली आंटी भी नहीं आ पाएंगी। हम पहले पियेंगे चाय और फिर मैं लगूंगी काम में। ठीक है मक्की, चाय पी के काम करना है, चाय पी के काम करना है। Always about the person I'm using, or get caught in that old game of guessing, all to avoid getting hurt again. I push them and I to recall, driving through pain, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है संडे। मैं ज़्यादा व्लॉग तो नहीं कर पाई थी सैटरडे को, लेकिन आज मैंने एक्चुअली अपनी वीडियो शूट की है, एक प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो प्लस ये मेकअप वीडियो। क्योंकि आज चेतन गया हुआ था कहीं पे, उसको कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे टाइम मिल गया शूट करने का। क्योंकि जब भी वो घर में होता है ना, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादातर या तो ऑफिस वो यूज़ कर रहा होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे बैठ के इतना ज़्यादा शोर मचाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो आज ब्रूनो मैक्स को तो मैंने आंटी को सौंपा हुआ था, आंटी संभाल रही थी सुबह से, तो उसकी वजह से मैं शूट कर पाई। सो मेरी वीडियो डन हो चुकी है और ब्रेकफास्ट मैंने सुबह कर लिया था, अभी लंच की बारी है। और अभी ये दोनों आए हैं, आते ही देखो चद्दर का क्या हाल कर दिया है। मैक्स भी यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से। इन दोनों को भी खाना खिला दिया था आंटी ने और मैंने मिलके, प्लस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी मुझे भूख लग रही है क्योंकि अब बच चुके हैं 2 और इतना बोलने की वजह से, काम करने की वजह से शायद मुझे भूख लगने लगी है। ठंड इतनी है ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने के लिए। कंटिन्यू बारिश हो जा रही है, जैसे जैसे उठ के मैंने वीडियो किया है, बट ठीक है अब हो गया है, विच इज़ गुड। क्योंकि कल से अगर ऑफिस जाना पड़ेगा तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो इसलिए संडे में कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 1 या 2 वीडियो कर पाऊँ। आई मीन लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है ये मेकअप लुक, मुझे बहुत पसंद आया। और नॉर्मल लाइट में भी मेरा बेस कितना अच्छा लग रहा है। मैंने न्यू कॉम्पैक्ट यूज़ किया है जो कि है नायका का ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट, और उसका भी मैं फुल रिव्यू मैंने शूट कर लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था कि चेतन मेरा सेटअप लगवाने वाला है, करवाने वाला है मेरे साथ, और उसने उस दिन मैं आईपैड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। अभी क्योंकि वो सेटअप हो चुका है तो मेरे लिए इजी हो गया है। अब मैंने सब कुछ वहीं पे छोड़ा हुआ है, मुझे बार बार चीज़ें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ गाइस, वहाँ पे क्योंकि प्रोफेशनल लाइट में मेकअप लुक अच्छा लग ही रहा था, बट यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा है और एक ट्यूबलाइट सिर्फ ऑन है, और आप देख सकते हो इतना प्यारा बेस बना है ना, इतना प्यारा बेस बना है। मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं शेयर कर दूँगी, बट ये बहुत ही प्यारा बेस बना है, मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली ये कॉम्पैक्ट। लेकिन देखते हैं कि कितनी देर तक स्टे करता है। इन दोनों के साथ तो मैं लगी रहूँगी पूरा दिन। उसके अलावा कोशिश करेंगे कुछ एडिट कर लें, क्योंकि ये व्लॉग भी मुझे डालना है। सो आज ही मैं इसे एडिट कर दूँगी ताकि मैं मंडे पोस्ट कर सकूँ, मतलब कल पोस्ट कर सकूँ। ये बाल इतने बढ़ चुके हैं ना कि मुझे लग रहा है मैं खुद ही काट दूँ। चेतन अग्री नहीं कर रहा है इसके बाल कटवाने के लिए, लेकिन इसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लाइक मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। जस्ट लुक एट दिस,
ये यहाँ पे इसकी स्किन ख़त्म हो जाती है और ये पूरा यहाँ तक इसके बाल हैं। ऊपर से ये देखिए, लुक एट दिस, देख रहे हो आप, इतने लंबे लंबे बाल हो गए मेरे बच्चे के। और इनको मेंटेन करना, लाइक अब तो मैं दिन में 2-2 3-3 बार मेरे को कॉम करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इसके बाल ना बिल्कुल ऐसे फंस के ना ऐसे हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं इसके बालों में। ब्रूनोस का अच्छा है, ब्रूनो के इतने लंबे बाल नहीं हैं, सो ब्रूनो ज़्यादा परेशान नहीं करता है ना नोनी। ऑल्दो ये वैसे बड़ा खून चूसता है, अगर कोई चीज़ सब पकड़ लेना ये तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ता, स्पेशली प्लास्टिक वगैरह, तो वो निकलवाना इसके मुंह से बड़ा मुश्किल है। आ गया शैतान, ये देखो, ये देखो। मुझे लगता है घर के जाले वाले साफ़ करवाने के लिए ना इन दोनों का पिछवाड़ा उस तरफ करके और फिर इनको गुदगुदी करते रहो या कुछ बोलते रहो तो जाले साफ़ कर देंगे दोनों। हाँ, क्या है? सो आप देख सकते हो सारी चीज़ें अभी फैली पड़ी हैं, ये सब समेटूंगी, बट इससे पहले ये सब क्लीन करने से पहले मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, कुछ कोजी सा पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे नॉर्मली भी ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सो फटाफट चेंज करते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं और फिर आराम से मैं सब क्लीन करूँगी। ये लड़का पागल है मीठे के लिए। सो मेरी मम्मी ने भेजे थे गोंद के लड्डू, सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। और ये भाई साहब क्या बताऊँ मैं, मतलब इसका पागलपन इतना है कि पिछले साल इसने मेरे को गिरा दिया था, मेरे दोनों घुटनों पे बहुत ज़्यादा तेज़ चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा बड़े निशान पड़ गए थे। और इसने इन लड्डुओं के चक्कर में, क्योंकि इसको स्मेल आ गई थी कि मेरी प्लेट में लड्डू हैं, इसने मेरे को गिरा दिया था। ये देख, तो मैंने खाना खा लिया है, मैं अभी देख रही हूँ मिनियंस और साथ में खाऊंगी एक लड्डू। नोनी को नहीं मिलेगा। यहाँ हो रही है गाजर के हलवे की तैयारी। तो जी हलवा तो हो गया तैयार। ये सारी मेहनत का श्रेय जाता है आंटी को। आंटी ने बनाया हलवा। सब हो चुके हैं 5:30 और अब तक कुछ ऐसा है ये मेकअप अभी भी वैसा का वैसा ही है, जबकि मैंने कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है। सेट अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।